बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का सूजी का दूध वाला हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। सर्दी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगा। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध वाला हलवा बनाने के लिए हमें 1 कप सूजी चाहिए और 1 कप ही हमें चीनी चाहिए। जितनी आपकी सूजी होगी आपने उसी हिसाब से बाकी चीजें लेनी है। तो 1 कप हमें चीनी चाहिए, 1 कप ही हमें दूध चाहिए, 3 से 4 अदद हमें इलायचियां चाहिए, नारियल थोड़ा सा हमें चाहिए पतला कटा हुआ, और घी भी हमें 1 कप ही इसके अंदर चाहिए। 1.5 गिलास हमें पानी का चाहिए, थोड़े से बादाम गार्निश के लिए, और 1 अंडा हम इसके अंदर डालेंगे एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम हलवे के लिए जो है वो पानी गर्म कर लेंगे। तो 1.5 गिलास जो है हमने हलवे में गर्म पानी इस्तेमाल करना है। तो मैं ये 1.5 गिलास जो है पानी को गर्म होने के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध वाला हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालूंगी। आपने सारी चीज़ों की मिकदार जितनी रखनी है, और इसी के साथ मैं इसमें जो है वो दूध भी डाल दूंगी, और इसको घी को भी गर्म कर लेंगे और दूध को भी 3 से 4 बॉयल आने तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें बॉयल आ गया, हम इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छी तरह से मैं पका लूँगी, और फिर हम इसके अंदर जो है वो सूजी को ऐड करेंगे। सर्दी का मौसम है तो ये दूध वाला हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपने इसको स्लो आंच पे पकाना होता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। हमारा पानी भी बॉयल हो गया, मैं चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर दूँगी। हमारे दूध को अच्छे से और घी को जोश आ गया। अब इसके अंदर मैं सूजी को मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से आपने मिला लेना है, और आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, और इसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पे जो है वो रेड होने तक पकाना है सूजी को। आपने सूजी को जो है वो बिल्कुल ही स्लो आंच पे भूनना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। जितना आप इसको स्लो आंच पे पकाएंगे इतना ही मज़ेदार हलवा बनेगा। आपने आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपका हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। ये हमारी सूजी जो है उसने घी छोड़ दिया, लेकिन अभी इसका कलर जो है वो हल्का बादामी हो रहा। हमने इसका ब्राउन कलर देना है। दूध वाले हलवे का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। मैं इसको और 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसका कलर ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी। तो मैं थोड़ा सा और ब्राउन कलर देंगी, और आपने इसके अंदर एहतियात से पानी जो है वो डालना होता है। साथ ही आपने इसके अंदर चम्मच भी चलाना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, और आपने आँच को जो है वो तेज़ कर लेना होता है। और इसी के साथ आपने इसके अंदर चीनी भी शामिल कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लें, हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार है। और इसके अंदर हम इस टाइम पे इसके अंदर अंडे को मिक्स करेंगे। अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर जो है वो कोई भी गुठलियाँ ना बने। और आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसके अंदर जो है अंडे को शामिल करना है।
इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है तेज हाथों के साथ। डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको और आप 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लें। और इसके अंदर मैं ये नारियल भी शामिल कर लूँगी और ये थोड़ा से बादाम जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और थोड़े से हम गार्निश ऊपर से कर लेंगे हलवे को। इसको हम स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो है हलवा जो है वो घी छोड़ दें। तो ये हमारा मज़ेदार सा दूध वाला हलवा तैयार है। इसको स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये घी छोड़ दें। ये हमारा मज़ेदार सा दूध वाला हलवा तैयार है। घी छोड़ दिया, मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये हमारा मज़ेदार सा दूध वाला हलवा तैयार है। इनका बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में आप इसे बना के ज़रूर एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सारे के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।